डियर स्टूडेंट, आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और ये है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि जो इसमें हमारी ह्यूमन आई होती है, हमारी आँख होती है, उसकी पूरी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। हमारी जो ह्यूमन आई की पूरी डिटेल हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और आँख के द्वारा जो हम अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। हमारी आँखें जो हैं हमारी आंखें क्या काम करती है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको देखने का काम करती है। तो कैसे हमारी आंख जो है, कैसे हमारी ह्यूमन आई इस वर्ल्ड को देख पाती है, तो कैसे ये काम करती है, ये पूरी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंसेज। ठीक है, तो लेसन नंबर 10, इससे पहले हमने लेसन नंबर 10 भी किया हुआ है। लेसन नंबर 10 में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, हमें पता है कि जो लाइट होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर आप इसके पाथ में, आप इसके रास्ते में, आप इसके पाथ में अगर आप एक लेंस रख दो तो ये लाइट जो है ये आपकी बेंड हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और लाइट है तो वो भी आपकी बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है कि हमेशा हमें पता है कि लाइट हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर आप उसके रास्ते में कोई भी लेंस रख देते हो तो वो लेंस जो है लाइट को मोड़ने का काम करता है। बेंडिंग ऑफ जो लाइट होती है, लाइट को बेंड करने का काम करता है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लेसन नंबर 10 में हमने और क्या क्या पढ़ा है। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। और लेसन नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा है कि जो लेंसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनसे कैसे इमेजेस बनती है। तो लेसन नंबर 10 में हमने ये पढ़ा था कि ये जो होता है ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और जो ये लेंस होता है ये आपका कनकेव लेंस होता है। ये सारी डिटेल जो है हम लेसन नंबर 10 में पढ़ के आए हैं। और कन्वेक्स लेंस के द्वारा आपकी जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती हैं, कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेजेस कैसे बनती हैं और कनकेव लेंस के द्वारा इमेज कैसी बनती है, ये सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है। और इमेज जो होगी वो आपकी वर्चुअल होगी या वो आपकी रियल होगी। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी या नॉन इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लेसन नंबर 10 में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, कि जब भी लेंस में से लाइट गुजरती है वो आपकी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है। हाउ कैन दिस आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो कह रहे हैं कि अगर हमें लेंसों की जानकारी है कि कनकेव लेंस से कैसे इमेजेस बनती हैं और कन्वेक्स लेंस से कैसे इमेजेस बनती हैं, तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है, हमारी आँख में भी एक लेंस होता है। तो क्या ये आइडिया हमारी आँख के लेंस की स्टडी करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, द ह्यूमन आई यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ह्यूमन आई जो है, हमारी जो आँख है वो हमारी जो ह्यूमन आई है वस्तुओं को देखने के लिए, जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं उनको देखने के लिए किसका यूज़ करती है, हमारी ह्यूमन आई जो है वो लाइट का यूज़ करती है। जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं हम देख पाते हैं कि वो वस्तु कैसी है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो किसका यूज़ करती है, वो लाइट का यूज़ करती है। और लाइट के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें बताया गया है इट हैज़ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, हमारी जो आँख होती है उसमें एक लेंस भी होता है। हमारी आँख के अंदर भी एक लेंस होता है। जैसे कि आपने देखा कि जो आपके फ़ोन में कैमरा होता है या वैसे कैमरे होते हैं आपके, तो सभी कैमरे में क्या होता है, आपका एक लेंस होता है। तो हमारी जो आँख है वो भी कैमरे की तरह काम करती है और हमारी आँख में भी एक लेंस होता है। ठीक है, तो जो आपका कैमरा होता है, जो हमारे फ़ोन का कैमरा है या वैसे कैमरा है, तो उसमें भी क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो आँख होती है, जो हमारी ह्यूमन आई होती है, उसमें भी क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है, तो ये डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कैमरे में
लेंस होता है चीज़ों को देखने के लिए, लेंस लगा होता है, ऐसे जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें चीज़ों को देखने के लिए लेंस लगा होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ए ह्यूमन आई? यानी कि जो हमारी आई है उसमें जो लेंस है उसका क्या काम है। तो ये सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है और हमारी आँख में जो लेंस होता है वो क्या काम करता है। हाउ डू दीज लेंस यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विज़न? यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें या तो पास का नहीं दिखता है, कई बार हमारी जो है आंखें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आँख का जो लेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो कई बार तो हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, कई बार हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो फिर हम अपनी आँखों को ठीक करने के लिए चश्मे का यूज़ करते हैं, स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं, चश्मों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो चश्मों को, ये जो आप स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हो, चश्मा यूज़ करते हो, तो ये हमारे जो देखने की जो प्रॉब्लम है उसको ये कैसे सही करते हैं, तो ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और तो हम इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं, एक तो जो हमारी ह्यूमन आई है, हमारी जो आँख है, वो हमारी आँख के जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारी आँख के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं। और हमारी आँख में जो डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है या क्लियर दिखाई नहीं देता, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। हमारी आँख के जो दोष होते हैं जिसकी वजह से हमें या तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती या पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, उसको हम डिफेक्ट ऑफ विज़न कहते हैं। उसको हम चश्मा लगा के कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने जो है लाइट की डिटेल के बारे में पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो होता है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये सारी डिटेल हम इसे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। हम इस चैप्टर में और क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे, रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि जो आप रेनबो फॉर्मेशन का मतलब कि जो आपका इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है इस चैप्टर में, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन यानी कि जो आपका इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, कि जो आपकी वाइट लाइट होती है जैसे ही आप उसको प्रिज्म में से पास करते हो तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यानी कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, वो भी हम इस चैप्टर में सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो हम क्या क्या करेंगे कि जो हमारी आई है उसकी पूरी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे जो डिफ़ेक्ट हैं, डिफ़ेक्ट ऑफ आई, हमारी जो आई के डिफ़ेक्ट होते हैं उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं स्पेक्टेकल्स का यूज़ करके, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रेनबो जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, इंद्रधनुष आपके कैसे बनते हैं, वाइट लाइट जो है वो आपकी, ये जो आपकी वाइट लाइट होती है ये आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये वाला फिनोमेना कैसे होता है। और हमारे जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है, ठीक है। ये सारा हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा ह्यूमन आई। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका 5 मार्क्स का आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको जो डायग्राम की प्रैक्टिस है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपका हो सकता है इसमें क्वेश्चन में आपके बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और इसमें जो डायग्राम की प्रैक्टिस जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से करनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो ह्यूमन आई होता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनसे हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। कौन कौन से होती है, एक तो हमारी जो आँख होती है, जो आई है, वो हमारा एक सेंस ऑर्गन्स है। एक हमारा जो कान होता है, जो हमारा ईयर, ये हमारा सेंस ऑर्गन्स है। एक हमारी नोज़, यानी कि हमारी जो नाक है, ये हमारा सेंस ऑर्गन्स है। एक हमारी जो टंग है, ठीक है।
और एक हमारी जो स्किन है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की वजह से हमें अपने आसपास की चीज़ों का पता चलता है। तो ईयर के द्वारा हम अपने आसपास की चीज़ों का पता कैसे लगाते हैं, उनको सुन के, अपने कान से सुन के हम अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाते हैं। नोज़ के द्वारा हम कैसे पता लगाते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल करके हम पता लगा सकते हैं। टंग के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगा सकते हैं, उसका टेस्ट के द्वारा। स्किन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ आपकी गर्म है या ठंडी है, उसको टच के द्वारा। तो स्किन से हम टच के द्वारा पता लगा सकते हैं। और जो इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं वो है हमारी ह्यूमन आई, और इसके द्वारा हम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देख के, तो हमारी आई जो है वो एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है जो कि देखने का काम करती है। तो ह्यूमन आई जो है ये हमारा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है जो कि चीज़ों को देखने का काम करती है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और ह्यूमन आई जो होती है दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स होती है। तो इसके द्वारा हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको हम देख के पता लगा सकते हैं। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। तो ये हमारी जो ह्यूमन आई है ये हमें क्या काम करती है कि हमारे आसपास का जो संसार है उसको देखने में मदद करती है। तो आँख के द्वारा हम क्या काम करते हैं, जो हमारे आसपास का संसार है उसको हम देखने का काम करते हैं। और जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो भी हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं, वो भी हमें आँख की वजह से ही दिखाई देते हैं। तो हमारे आँख के द्वारा हम जो हमारा आसपास का संसार है उसको हम देखने का काम करते हैं। और जो हमारे बहुत सारे कलर्स हैं, कलर्स भी जो है हम आँखों के द्वारा ही देखते हैं। On closing the eyes, we can identify object to the some extent by their smell, taste, sound, but they touch it, however, impossible to identify the colors without closing the eyes. तो इसमें क्या बताया गया है, इसने कहा है कि हम अपनी आँखों को बंद करके, ठीक है, उसने कहा है कि हम अपनी आँखों को बंद करके कुछ चीज़ों का पता लगा सकते हैं। हम अपनी आँखों को बंद करके कुछ चीज़ों का पता लगा सकते हैं। या तो हम उसकी स्मेल के द्वारा पता लगा सकते हैं, या उसके टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, या फिर उसको टच करके पता लगा सकते हैं, या फिर उसकी साउंड से पता लगा सकते हैं। जो बाकी के हमारे 4 सेंस ऑर्गन्स जो मैंने अभी बताए थे उनकी हेल्प से हम अपनी आँखों को बंद करके इनसे हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों को बंद करके हम किसी भी कलर को नहीं देख सकते। अपनी आँखों को बंद करके हम किसी भी चीज़ के कलर को नहीं देख सकते, ठीक है। तो दस ऑल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, तो हमारे जितने भी सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उनमें से द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इज इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अभी जो हमने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, तो उसमें जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट का मतलब कि सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अपनी आई को बंद करके हम अपने आसपास के जो बॉडीज़ के कलर्स को हम नहीं देख पाएंगे। इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये हमें क्या काम करती है कि ये जो हमारे आसपास का सुंदर संसार है, ये जो हमारे आसपास का रंग बिरंगा संसार है, उसको देखने में हमारी मदद करती है। अगर हम अपने आँख को बंद कर लें तो हमें चारों तरफ काला काला ही दिखाई देगा, तो किसी भी वस्तु का कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। तो हमारी ह्यूमन आई जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि आई को बंद करके हम जो है स्मेल करके या फिर टच करके या फिर टेस्ट करके हम जो है उनके थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों को बंद करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अपने जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, जो कि हमारी ह्यूमन आई जो भी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। और ये हमें क्या करती है, ये हमारे जो आसपास का जो सुंदर कलरफुल संसार है उसको देखने में हमारी हेल्प करती है। तो ये हमने ह्यूमन आई का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया। इसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा, तो यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको, अगर किसी भी चीज़ को देखने के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ की पिक्चर लेनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की पिक्चर लेनी है, जो आपका फ़ोन में कैमरा होता है उसमें भी किसी भी चीज़ की अगर आपको पिक्चर लेनी है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो,
उसके लिए आप कैमरे का इस्तेमाल करते हो, तो आपके फ़ोन में भी कैमरा होता है और कैमरे के अंदर भी आपका जो है वो लेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम देखेंगे कि हमारी जो आई होती है, जो हमारी आँख होती है, उसमें भी क्या होता है, एक लेंस होता है। और ये लेंस क्या काम करता है, ये लेंस भी क्या काम करता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी पिक्चर लेने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो आपके कैमरे में लेंस है, जो कैमरे का लेंस है, तो कैमरे में भी क्या होता है, लेंस होता है। और ये लेंस हमें क्या काम करता है, किसी भी चीज़ की अगर हमें पिक्चर क्लिक करनी है तो उसकी पिक्चर क्लिक करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही सेम जैसे कैमरे में लेंस होता है, सेम वैसे ही हमारी जो आई होती है उसमें भी उसमें भी एक लेंस होता है। और ये लेंस भी क्या काम करता है, ये हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, कौन सी चीज़ देख रहे हैं, उसकी पिक्चर लेने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देखना है। द ह्यूमन आई इज़ ए लाइक ए कैमरा, कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, हमारी जो आँख होती है, उसके अंदर भी एक कैमरा होता है। ठीक है, हमारी जो आँख होती है उसके अंदर भी एक कैमरा होता है। ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे जो आई का डायग्राम है। तो ये जो है, ये डायग्राम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। तो पहले हम इसको समझा देते हैं। तो ये जो है, ये बना हुआ है यहाँ पे, ये जो आपका बना हुआ है, ये क्या है, ये आपकी आँख का लेंस होता है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है आपका, ये दिस इज़ द आई लेंस, इसको हम क्या कहते हैं, आई लेंस भी कहते हैं। ये जो होता है, ये हमारी आँख का लेंस होता है, जिसको हम आई लेंस भी कहते हैं और इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल के जैसे बना होता है। जैसे जेली जैसा पदार्थ होता है आपका, ऐसे ये आपका जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये हमारी आँख के अंदर का जो लेंस है, इसको हम आई लेंस भी कहते हैं और इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल की जगह जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है कि हमारी आई में जो एक कैमरा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसने ये बताया कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, इसमें एक कैमरा होता है, जैसे कि, तो ये जो कैमरा हो गया आपका, ठीक है, तो ये कैमरा हो गया आपका, जिसको हम आई लेंस कहेंगे या फिर हम इसको क्रिस्टलाइन लेंस कहेंगे। हमारी आँख के अंदर जो लेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आई लेंस कहेंगे या फिर क्रिस्टलाइन लेंस हम इसको कहेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें जो दिया गया है, द इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें कैमरे में कोई भी चीज़ की पिक्चर खींचनी है, ठीक है, तो वो पिक्चर आपकी कहाँ पे बनती है, जैसे कि मान लो ये आपका कोई भी लेंस है, यहाँ से आपकी लाइट जा रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी इमेज बनती है, ये एक स्क्रीन पे बनती है। इमेज हमेशा कहाँ बनती है, किसी भी लेंस के द्वारा जो आपकी इमेज बनती है, वो आपकी, चाहे आप कैमरा यूज़ करो, हमेशा वो किस पे बनती है, एक स्क्रीन पे बनती है। आपकी इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है। ठीक है, तो हमारी आँख का जो लेंस है, वो भी जो इमेज बनाएगा वो किस पे बनाएगा, वो भी आपका स्क्रीन पे बनाएगा। ठीक है, तो वो भी आपकी कहाँ पे बनेगी, एक स्क्रीन पे बनेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जो लेंस है, ये लेंस जो है अपनी पिक्चर कहाँ पे बना रहा है, ये अपनी पिक्चर एक स्क्रीन पे बना रहा है। यानी कि जो आपकी इमेज बन रही है जिस चीज़ की आपने, यानी कि यहाँ पे आपकी कोई भी पिक्चर है, यहाँ पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई पेन है, आपने ये आपने पेन की फ़ोटो क्लिक की है, तो पेन की जो फ़ोटो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो आपकी स्क्रीन पे बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी आँख में हमारी जो आँख है उसमें भी जो पिक्चर बनती है वो एक स्क्रीन पे बनती है।
ठीक है। और वो जो स्क्रीन है उसको हम, हमारी आँख के जो लेंस की जो स्क्रीन है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है। हमारी आँख के लेंस की जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो रेटिना पे बनती है। और ये रेटिना क्या काम करती है, ये एक स्क्रीन का काम करती है। और ये स्क्रीन कैसी होती है, ये स्क्रीन आपकी लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव का मतलब कि जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है, अभी हमने कहा कि हमारी आँख जो है देखने के लिए किसका यूज़ करती है, वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का यूज़ करती है। हमारी आँख किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का यूज़ करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंस है, हमारी जो आँख का जो लेंस है, वो इमेज कहाँ पे बनाएगा, वो इमेज बनाएगा स्क्रीन पे। और वो जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, उस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। और ये जो रेटिना की जो स्क्रीन होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है। इसका मतलब कि जैसे ही रेटिना पे कोई भी लाइट पड़ती है तो ये आपकी सेंसिटिव हो जाती है, ये आपकी एक्टिव हो जाती है। यानी कि ये काम करना आपकी स्टार्ट कर देती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे ही रेटिना पे कोई भी लाइट पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो हमारी जो आँख है उसमें एक कैमरा होता है जिसको हम लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं या क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। और हमारा ये जो लेंस से पिक्चर की इमेज बनती है, जो पिक्चर बनती है, पिक्चर को हम क्या कहते हैं कि लेंस से हमारी जो पिक्चर बनती है या इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो एक रेटिना पे बनती है। और रेटिना जो है एक स्क्रीन का काम करता है। और ये जो स्क्रीन होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है ये आपकी एक्टिव हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट पढ़े हैं हमने। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले डायग्राम में, तो ये जो है ये आपका रेटिना है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है ये आपका, ये जो है ये आपका रेटिना है, यानी कि ये हमारी आँख, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारी आँख का लेंस है। और यहाँ पे जो है हमारी आँख की इमेज बनती है, रेटिना, यानी कि ये हमारी आँख की स्क्रीन है। ये हमारी आँख की स्क्रीन है जहाँ पे हमारी पिक्चर बनती है। और इस स्क्रीन का क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं, ये हमारी आँख का रेटिना होता है। यानी कि रेटिना जो है वो एक स्क्रीन का काम करता है। और ये जो है लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि इस लेंस के द्वारा जो भी आपकी पिक्चर बनेगी, जो भी आपकी इमेज बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, आँख के रेटिना पे बनेगी। तो ये रेटिना आपका होता है। तो ये जो है ये आपका रेटिना है यहाँ पे। तो ये पूरी जो है ये आपकी लाइट सेंसिटिव होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो कि जैसे उस पर लाइट या कलर पड़ते हैं तो वो आपकी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। लाइट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, यानी कि जो लाइट है वो कॉर्निया के द्वारा हमारी आँख में एंटर करती है। जैसे कि अगर हमें किसी भी घर में किसी के घर में जाना है, ठीक है, अगर हमें किसी के घर में जाना है तो हम किस में से एंटर करते हैं, हम गेट में से एंटर करते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें अपने क्लासरूम में जाना है तो क्लासरूम में भी हम किस में से एंटर करेंगे, हम उसके गेट में से, क्लास का जो गेट है हम उसमें एंटर करेंगे। अगर हमें स्कूल में एंटर करना है तो हर जगह एंटर करने के लिए क्या होता है, एक गेट बना होता है। ठीक है। गेट जो होती है उसकी एंट्री होती है। गेट का मतलब कि हमें एंट्री करनी है, हमें अंदर जाना है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो आपकी लाइट है वो कहाँ से एंटर करती है, कि जो हमारी आँख में लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो हमारी आँख का जो गेट होता है, हमारी आँख का जो गेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। यानी कि जो लाइट है हमारी आँख का जो गेट है वो हमारा कॉर्निया होता है। ठीक है। तो ये कॉर्निया कैसा होता है, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ द आई बॉल, की जो हमारी आँख होती है उसके सामने ये एक ट्रांसपेरेंट होता है ये। और बल्ज का मतलब ये उभार होता है, बल्ज का मतलब ये ट्रांसपेरेंट उभार होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलर लेस होता है, इसलिए आप इसके कलर को नहीं देख सकते, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जैसे
किसी भी चीज़ में एंट्री करनी है तो एंट्री हम कैसे करेंगे, एंट्री हम गेट से करेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारी आँख जो है चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज़ करती है, हमारी आँख चीज़ों को देखने के लिए लाइट का यूज़ करती है। तो वो लाइट भी जो है आँख में कैसे एंटर करेगी, वो उसके गेट में से एंटर करेगी। और वो गेट कौन सा है, वो गेट जो होता है वो आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, तो ये आपका थिन मेम्ब्रेन होता है। थिन मेम्ब्रेन का मतलब ये पतली झिल्ली जैसा होता है। थिन मेम्ब्रेन यानी कि ये पतली झिल्ली जैसा होता है। और ये जो हमारी आई बॉल होती है, जो हमारी आँख होती है, उस पर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज यानी कि एक ट्रांसपेरेंट उभार बनाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो ये जो है ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहली लेयर यहाँ पे दी गई है, हमारी आँख का जो गोला होता है जिसको हम आई बॉल कहते हैं, उसके सबसे बाहर की साइड। ठीक है, ये आपको क्लियर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो सबसे बाहर की साइड, ये आपका जो ट्रांसपेरेंट उभार है, ये ट्रांसपेरेंट उभार आपका क्या कहलाता है, ये आपका कॉर्निया कहलाता है। इसी आई बॉल में, इसी ट्रांसपेरेंट उभार में से ये जो आपका थिन मेम्ब्रेन होता है यानी कि पतली सी झिल्ली होती है। और ये जो हमारी आई बॉल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट उभार बनाता है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, तो अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया कि ये जो होता है ये हमारी आँख का लेंस होता है, और ये जो होती है ये हमारी आँख की स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। और ये जहाँ से हमारी आँख में लाइट एंटर करती है, यानी कि हमारी आँख में जिस जगह से लाइट एंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और ये कॉर्निया जो होता है ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ये थिन मेम्ब्रेन होती है, और ये एक आपका उभार बनाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं द आई बॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है द आई बॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, कि जो आपकी आई बॉल होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है विद ए डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई बॉल का ये जो पूरी है ये आपकी आई बॉल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। इट्स डायमीटर इज़ 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे, most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि हमारी जो हमने कहा कि जो लेंस है वो किसका काम करते हैं, लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन का काम करते हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the adjustment of the focal length। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus the object at the different distance on the retina। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, कि जो हमारी लाइट आँख में एंटर कर रही है, कि हमारी जो लाइट जो है, अभी हमने देखा कि ये जो लेंस होते हैं, अभी हमने इस कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था कि ये क्या करती है, लाइट को बेंड करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि ये जो है फिर हम कह रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो आपका कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही हो जाता है। यानी कि ये जो लाइट, ये जो हमारा कॉर्निया है सबसे बाहर का, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है जो कि आपका एक उभार बना रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑन द फ्रंट ऑफ आई बॉल, तो जो हमारा जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो इसी के आउटर सरफेस पे हो जाता है। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है, और ये जो हमारा लेंस है, ये हमारी जो आँख का लेंस है, ये फिर क्या काम करता है, जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है ये कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही हो जाता है। यानी कि लाइट का जो मोस्ट रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही हो जाता है। ठीक है, और ये जो लेंस है फिर ये क्या काम करता है यहाँ पे, तो ये जो है ये फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करने का काम करता है।
तो आई लेंस हमारा फिर ये क्या काम करता है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है, जो आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो तो आपकी कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ज़्यादातर काम उसका कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही हो जाता है। और फिर ये आँख का जो लेंस है ये क्या काम करता है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट का काम करता है। क्योंकि इमेज आपकी कहाँ पे बननी चाहिए, इमेज आपकी रेटिना पे बननी चाहिए, यानी कि ये सारी जो लाइट आपकी एंटर कर रही हैं वो कहाँ पे मीट होनी चाहिए, वो आपकी रेटिना पे मैच होनी चाहिए। रेटिना पे जो है आपकी जो सारी प्रकाश की किरणें हैं, जो सारी लाइट रेज हैं, वो आपकी रेटिना पे टच करनी चाहिए, सारी की सारी रेटिना पे मीट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आई लेंस है फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम अपने कैमरे में अगर कोई भी चीज़ अगर हमें क्लियर नहीं दिखाई देती तो हम क्या करते हैं, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ को कम करते हैं, उसका वो जो सर्कल होता है उसको हम फोकल लेंथ को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, जब तक कि वो चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारी आँख का जो लेंस है ये भी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, ताकि जो हमें कोई भी जो चीज़ दिख रही है वो हमें कैसी दिखाई दे, वो हमें क्लियर दिखाई दे, यानी कि उसकी जो पिक्चर है वो रेटिना पे बने। इस तरीके से ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो यही इसमें बताया गया था। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो आपका लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन पार्ट है वो कॉर्निया के सरफेस पे ही हो जाता है, और जो हमारा लेंस है वो क्या काम करता है, वो सियरली फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। इस तरीके से वो एडजस्ट करता है कि जो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस है वो कहाँ पे बननी चाहिए, वो आपकी रेटिना पे बननी चाहिए। ठीक है, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस behind the cornea। ठीक है, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर, इसमें वो कह रहा है कि हमारी आँख में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं, बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया के पीछे हमारी एक आइरिस होती है। आइरिस क्या है, आइरिस इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, द प्यूपिल regulates and controls the amount of light entering the eye। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो प्यूपिल और एक आइरिस। तो इसमें हम डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आइरिस है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी आइरिस है, और ये जो है ये भी आपकी आइरिस है, ये आइरिस है, और इसके बीच में ये जो है ये आपकी प्यूपिल है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें दो वर्ड हैं, एक है आपकी आइरिस और एक है आपकी प्यूपिल। प्यूपिल को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल को हम हमारी जो आँख की पुतली होती है वो उसको हम पुतली भी कहते हैं। हमारी आँख की जो पुतली होती है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम प्यूपिल कहते हैं, और आइरिस होती है। ठीक है, तो पुतली जो है, पुतली क्या काम करती है, ये प्यूपिल क्या काम करती है, ये हमारी आँख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है। यानी कि पुतली क्या काम करती है कि हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी या हमारी आँख में कम लाइट जाएगी। तो पुतली क्या काम करती है, प्यूपिल क्या काम करती है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आई। ये हमारी आँख में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमारी आँख जो है वो, आँख का जो लेंस है वो ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा लाइट में हमारी आँख ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्यूपिल होती है ये हमारे आँख में जाने वाली जो लाइट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, और आइरिस क्या करती है, आइरिस जो है इस प्यूपिल को कम या ज़्यादा करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी प्यूपिल है, प्यूपिल को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी आँख की पुतली होती है, ये जो काले रंग का डॉट हमारी आँख में होता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, यानी कि ये हमारी आँख में एंटरिंग द आई, एंटरिंग इनटू
आई। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल होती है, ये जो पुतली होती है हमारे आँख में, ये पुतली क्या काम करती है, ये हमारी आँख में कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारी लाइट में ज़्यादा लाइट चली जाएगी तो हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो वो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है कि कितनी लाइट हमारी आंख में जाएगी, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्यूपिल करती है। यानी कि हमारी आँख की जो पुतली है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और जो हमारी पुतली का जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है। ठीक है, हमारी पुतली के साइज़ को कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस जो है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, यानी कि एक डार्क मस्कुलर का मतलब पेशीय डायफ्राम होता है। मस्कुलर का मतलब कि ये आपका एक पेशीय डायफ्राम होता है जो कि ये आँख की पुतली के साइज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारी जो है ये जो बीच में खाली जगह आपकी छूटी हुई है, ये खाली जगह जो है, ये जो आपकी खाली जगह है, ये आपकी पुतली है। इट इज़ द प्यूपिल, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी प्यूपिल है। और ये आँख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हमारी आँख में जाएगी। अगर पुतली आपकी फैल जाती है, यानी कि पुतली का साइज़ अगर बड़ा हो जाता है, अगर प्यूपिल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका मतलब जो हमारी आँख में जो लाइट जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारी पुतली का साइज़ कम हो जाए, यानी कि हमारी जो प्यूपिल का साइज़ है वो कम हो जाता है, तो हमारी आँख में जाने वाली जो लाइट है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो प्यूपिल के साइज़ से, जो हमारी पुतली का साइज़ होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी आँख में कितनी लाइट जाएगी। इसका मतलब प्यूपिल जो है वो हमारी आँख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे तो हमने लिखा कि प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज़ कम हो जाएगा। तो यानी कि फिर प्यूपिल के साइज़ को, जो आपकी पुतली के साइज़ है, उसको कौन कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पे तो पुतली का साइज़ आपका बड़ा हो गया, यहाँ पे पुतली का साइज़ आपका छोटा हो गया। तो पुतली का साइज़ छोटा या बड़ा किससे होता है, वो किससे होता है, वो आइरिस से होता है। तो ये जो आइरिस है, ये पुतली के साथ में यहाँ पे लगी हुई है, पुतली के साथ में ही ये यहाँ पे लगी हुई है आपकी, ये आइरिस है। ठीक है, तो ये आपके पुतली के साइज़ को छोटा या बड़ा करती है, यानी कि प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करती है। प्यूपिल क्या काम कर रही है, आपकी आँख में एंटर करने वाली लाइट को कंट्रोल करने का काम करती है कि हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाएगी या कम लाइट जाएगी। और पुतली के साइज़ को छोटा या बड़ा कौन करता है, कि कब प्यूपिल का साइज़ बड़ा होगा, कब प्यूपिल का साइज़ कम होगा, तो उसको कौन करता है, उसको आइरिस करती है। तो आइरिस उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें फिर है आपका द आई लेंस forms an inverted real image of the object. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी आई लेंस है, जो हमारी आँख का जो लेंस है, उसके द्वारा जो हमारे रेटिना पे इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा उल्टी होती है। रेटिना पे हमें पता है कि हमारी आँख की स्क्रीन कौन सी है, हमारी आँख की स्क्रीन है रेटिना। और रेटिना पे हमारे आँख के लेंस के द्वारा जो भी पिक्चर बनती है हमारे रेटिना पे, वो कैसी होती है, वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब वो हमेशा उल्टी बनती है। हमारी आँख के द्वारा हमारा जो रेटिना है, हमारे रेटिना पे जो पिक्चर बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो हमारी आँख का जो लेंस है वो रेटिना पे कैसी पिक्चर बना रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो पिक्चर आपकी इन्वर्टेड है और रियल है। इन्वर्टेड का मतलब वो उल्टी है, उल्टी बनती है आपकी पिक्चर। अगर आप कोई भी पेन देख रहे हो ऐसे, तो वो आपको कैसे नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा। यानी कि रेटिना पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, वो आपकी पिक्चर, उसकी इमेज जो है वो उल्टी बनती है। ठीक है, द रेटिना इज़ ए delicate membrane having enormous number of light sensitive cell. ठीक है, तो हमारी रेटिना क्या होती है, हमारी रेटिना जो है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, यानी कि ये बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन होती है।
डेलिकेट का मतलब कि ये बहुत ही नाजुक होती है, हमारी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब ये एक झिल्ली की फॉर्म में होती है। तो जो हमारी आँख का रेटिना है, जो कि एक स्क्रीन का काम करता है, वो बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही नाजुक झिल्ली होती है। हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो इस रेटिना में क्या होते हैं? एनॉर्मस का मतलब बहुत सारे। एनॉर्मस का मतलब कि ये जो रेटिना है ये बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही नाजुक झिल्ली होती है। और इस रेटिना में क्या होते हैं? एनॉर्मस का मतलब बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल, सेल का मतलब बहुत सारी लाइट सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं इसमें। ठीक है, रेटिना के अंदर आपकी क्या है? बहुत ही सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब कि जैसे ही उन सेल्स पे, जैसे ही उन कोशिकाओं पे लाइट पड़ती है तो वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब कि जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी तो वो कोशिकाएं आपकी एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal। ठीक है, तो इसने क्या बताया? इसने बताया कि हमारी जो रेटिना होती है वो हमारी बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन में बहुत सारी नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, बहुत ही सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ये जो आपकी प्रकाश एक्टिव यानी कि लाइट जैसे इस पे पड़ती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। दे गेट एक्टिवेटेड। तो जैसे ही ये जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, जैसे ही इल्यूमिनेशन का मतलब जैसे ही आप इस पे लाइट गिराते हो, जैसे ही आपके रेटिना में ये जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन बहुत सारी कोशिकाओं पे जैसे ही लाइट आपकी गिरती है तो वो सारी की सारी जो आपकी सेल्स होती हैं वो आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, काम करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और फिर वो क्या पैदा करती हैं? दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कौन सा सिग्नल फिर वो पैदा करती हैं? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पैदा करती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या कहते हैं? विद्युत सिग्नल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या कहते हैं? विद्युत सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सेल्स होती हैं, जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं ये आपकी एक्टिव हो जाती हैं। और क्या पैदा करती हैं? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को पैदा करती हैं। यानी कि जो लाइट सिग्नल है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो सिग्नल आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ है, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। तो यानी कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुए हैं, कौन से सिग्नल जनरेट हुए हैं? ये आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये फिर कहाँ पे भेजे जाते हैं? ये आपकी ब्रेन में भेजे जाते हैं वाया द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं इनको दिमाग में भेजने का काम करती है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल। तो हमारा दिमाग जो है इन सिग्नल को विश्लेषण करता है। इंटरप्रेट का मतलब कि उनका विश्लेषण करता है। एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन व्हाट परसीव ऑब्जेक्ट दे आर। और हमारा ब्रेन क्या काम करता है? उनको विश्लेषण करने का काम करता है, क्योंकि हमारी यहाँ से जो इमेज है वो कैसी है? वो इमेज हमारी कैसी बनी हुई है? वो इमेज हमारी उल्टी इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो वो इमेज जो है उसको सीधी करने का भी काम करता है। और उस सारे जो हमने ब्रेन में से ऑप्टिक नर्व ने जितने भी सारे सिग्नल ब्रेन को भेजे हैं वो उनको क्या काम करता है? उनको उनका विश्लेषण करने का काम करता है। और फिर दिमाग हमें बताता है कि हमारी आँखों ने क्या चीज़ देखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारी इसमें हमने इसको, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि हमारी जो आँख का जो लेंस है, इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा आई लेंस है, हमारे जो आँख का जो लेंस है वो जो हमारी इमेज बनाता है वो उल्टी इमेज बनती है। हमारी आँख के रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है। और हमारी जो आँख का रेटिना होता है वो बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और उसमें बहुत सारी आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। यानी कि ऐसी सेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जैसे ही आप उस पर लाइट डालते हो तो वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं।
तो जैसे ही ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, इन पे जैसे ही आप लाइट को डालते हो, इल्यूमिनेशन का मतलब जैसे ही आप उस पर लाइट डालते हो तो वो आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होके क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती हैं। यानी कि जो आपका लाइट का जो सिग्नल है वो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में चला जाता है, बदल जाता है, और फिर ये जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये आपका फिर ब्रेन में भेजा जाता है। किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। और फिर इसके बाद जो ब्रेन है वो इन सारे सिग्नल्स को इकट्ठा करता है, उनका प्रोसेस करता है, और फाइनली बताता है कि हमारी आँखों ने क्या चीज़ को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में, तो ये जो है ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये यहाँ पे ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे सिग्नल को लेके जाती है? ये सिग्नल को ब्रेन में लेके जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो रेटिना है इसमें बहुत सारी आपकी सेल्स होती हैं, बहुत सारी इसमें सेल्स होती हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं आपकी? ये सेल्स जो होती हैं ये आपकी लाइट सेंसिटिव होती हैं, यानी कि जैसे आप इस पर लाइट डालते हो ये आपकी एक्टिव हो जाती हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब जैसे ही इन सेल्स पे लाइट पड़ती है तो ये आपकी एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होके कौन से सिग्नल को किस में चेंज कर देती हैं? ये जो आपका लाइट का जो सिग्नल है, ये जो आपका लाइट का सिग्नल है उसको किस में चेंज कर देती है? ये उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देती है। यानी कि ये जो आपका प्रकाश का जो सिग्नल आ रहा था ये उसको उसमें चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, कि हमारी आँख जो है, हमने देखा कि यहाँ से जो हमारी आँख में जो लाइट एंटर करी थी, यहाँ से क्या एंटर किया था? यहाँ से लाइट एंटर की थी हमारी आँख में, प्यूपिल के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा जो है हमारा लाइट जो है हमारी आँख में एंटर करती है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो रेटिना है, रेटिना पे जैसे ही ये लाइट पड़ती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं, और ये इस लाइट के सिग्नल को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देती है। और फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हैं ये दिमाग तक जाते हैं, और दिमाग तक हमें पता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके दिमाग तक जाती है, यानी कि वो आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा जाती है। नर्वस सिस्टम, और फिर हमने पढ़ा हुआ है कि नर्वस सिस्टम में जो आपका कोई भी सिग्नल जाता है वो कौन सा सिग्नल होता है? नर्वस सिस्टम में कोई भी सिग्नल जो आपका जाता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे वो नर्वस सिस्टम, वो कौन सी नर्व है? ये ऑप्टिक नर्व, ये तंत्रिकाओं का हिस्सा ही होता है। नर्व जो होती है ये नर्वस सिस्टम का ही, तंत्रिकाओं का ही हिस्सा होता है, और ये सिग्नल को जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को फिर ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। ठीक है।